राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे है। लिखने योग्य श्लोक। हाँ, विप्रा मंत्रविदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथा शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। मंत्रज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद देते हैं वह कभी भी निष्फल होता नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य समझो। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देगा वो कभी व्यर्थ जाएगा नहीं। ब्राह्मण का आशीर्वाद सफल होता है। न कदाचिदपि स्फुटम। लेकिन यहां एक बात और दी है, वो ये है कि ब्राह्मण आशीर्वाद दे और वो मंत्रज्ञ ब्राह्मण आशीर्वाद दे, वो निष्फल नहीं होगा। पर उस ब्राह्मण में आशीर्वाद देने वाले में ये लक्षण होने चाहिए। ये लक्षण नहीं होंगे तो आशीर्वाद की पूर्ति में संदेह है। बहुत सुंदर श्लोक है। ये सूयानृत दंभेर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानां आशीषो विफला कृता। जिन ब्राह्मणों में असूया दोष नहीं है, इससे एक बात स्पष्ट है कि ब्राह्मणों का धर्म है आशीर्वाद देना, तो ब्राह्मणों में ये लक्षण होने चाहिए। ये लक्षण होंगे तभी उनका आशीर्वाद सफल होगा, तभी उनके द्वारा किया गया कराया गया वैदिक कृत्य भी सफल होगा। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से ब्राह्मणों को सावधान किया जा रहा है कि आपके आशीर्वाद का अभिलाषी सारा जगत है। अरे कहाँ तक कहें, भगवान भी ब्राह्मण के आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम। है ब्राह्मण की कृपा से, ब्राह्मण का आशीर्वाद भगवान भी चाहते हैं। तो ब्राह्मण में ये लक्षण अवश्य होने चाहिए। ध्यान से सुने आप लोग, कौन सा लक्षण होना चाहिए? सबसे पहले ब्राह्मणों में असूया दोष नहीं होना चाहिए। असूया का अर्थ क्या होता है? गुणेषु दोषा विष्करण मसूया। गुणों में दोषों का जो आविष्कार है उसको असूया कहते हैं। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है दोष देखने का। अच्छाई को भी कुछ न किसी बुराई के रूप में देखेंगे। वो अच्छाई तो उनको दिखती ही नहीं, केवल दोष ही दिखते हैं। तो ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए कि वह किसी के भी गुण में दोष देखे नहीं। हाँ, दोष में भी यदि हो सकता हो तो कोई गुण देख ले, पर किसी में दोष दर्शन न करे। देखो, दोष दर्शन जो होता है, बहुत ध्यान से सुने ज्ञानेश्वर जी, वो स्वदोष दर्शन ही होता है। जिसे हम परदोष मानते हैं वो स्वदोष ही होता है। हम जब तक सदोष होंगे तब तक हमें दूसरों में दोष दिखेंगे। जब हम स्वयं सर्वथा निर्दोष हो जाएंगे तो सारी सृष्टि परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ेगी, किसी में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। हम पूर्ण निर्दुष्ट हो जाएं, निर्दोष हो जाएं, तो किसी प्राणी में हमको दोष नहीं दिखेगा। हमें सदा अपने दोष ही दूसरे में दिखते हैं। पहला गुण होना चाहिए, हम गुणों में दोष न देखें। ब्राह्मणों में दोष दर्शन का स्वभाव नहीं होना चाहिए और बुरा नहीं मानना। सीधे साधे कम पढ़े लिखे ब्राह्मण भले ही किसी में दोष न देखें,
जो जितना ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, हम बुराई नहीं करें पढ़े लिखे लोगों की, पर जो जितना ज़्यादा पढ़ लिख जाता है वो उतना ज़्यादा दोष देखने लग जाता है। हम दूसरे के नहीं, हम अपनी कह रहे हैं। हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इतना भी नहीं पढ़े होते तो शायद और कम दोष दिखते। दूसरा, अनृत। अनृत माने झूठ। जिस ब्राह्मण में असूया दोष नहीं है, असूया दोष वाला, जिसमें असूया नहीं होती, वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। भाई हम किसी के दोष का वर्णन करते हैं, उसी का नाम निंदा है। हमको दोष दिखेगा ही नहीं, हम वर्णन नहीं करेंगे तो निंदा से रहित हो जाएंगे। दूसरा दोष है अनृत। अनृत माने होता झूठ। जिनके जीवन में सच्चाई है, झूठ नहीं बोलते। ईर्ष्या, तीसरा दोष है ईर्ष्या, जो ईर्ष्या नामक दोष से रहित है। ईर्ष्या बड़ा प्रबल दोष है। किसी के भी उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर, महत्व को देखकर भीतर ही भीतर जलने लग जाना, कुढ़ने लग जाना, इसका नाम है ईर्ष्या। कभी किसी प्राणी के प्रति ईर्ष्या मत करो। संत मलूकदास जी तो कहते हैं कि ये दोष राम जी को बहुत अप्रिय है, ये बुराई जीवन में नहीं होनी चाहिए। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती। दूसरों की उन्नति को देखकर जलना और स्वयं श्रेय लेने की भावना रखना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये और अहंकार, ये तीन दोष भगवान को अत्यंत अप्रिय हैं। प्रिय क्या है? एक दया अरुदीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। कितने दोष बताए जो ब्राह्मणों में, संतों में नहीं होने चाहिए? कौन कौन? पहला दोष है असूया, दोष दर्शन, दोष देखने का स्वभाव। गुणों में भी दोष देख लेना। दूसरा दोष झूठ बोलना। तीसरा दोष ईर्ष्या। चौथा दोष दंभ। दंभ माने, दंभ नहीं जानते हैं? हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हैं तो बहुत बुरे से बुरे आदमी, पर आपके सामने हम इतने शरीफ, इतने सज्जन, इतने भले, इतने अच्छे बनते हैं कि आप हमको देखकर समझें कि अरे भाई, इनसे ऊंचा साधु सज्जन तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और हैं हम महादुर्जन, पर सज्जनता का अभिनय करते हैं। दूसरे को ठगने के लिए, प्रभावित करने के लिए जो कोई क्रिया हम करते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, उसे दंभ कहा जाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता